पुनर्वसु हमारे ब्रह्मांड का ये 7वां नक्षत्र है। 10 डिग्री जेमिनी के अंदर 20 डिग्री से 30 डिग्री तक यानी कि मिथुन राशि के अंदर संचार करता है और 3 डिग्री 20 मिनट पुनर्वसु नक्षत्र कर्क राशि के अंदर संचार करता है। अब आपको देखना ये है कि इसका आकार कैसा दिखाई देता है। जैसे आपके घर में तोरण होता है, 4 या 5 सितारे तोरण रूप में ये आपको मिथुन और कर्क राशि के अंदर दिखाई देंगे। इसका स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी गुरु है। ये देव है, पुरुष इसका कारतत्व है। अर्थ कमाने के लिए हमेशा उद्यत रहता है। और इसके पश्चात देखना ये है कि इनका देव कौन है। देव है इनकी आदिति। आदिति जो थी ये सूर्य की माता थी, देवी थी वो भी। आदिति और दिति 2 पत्नियां हुई हैं और उसके पश्चात आदिति से सूर्य और अन्य देवी देवताओं का जन्म हुआ। तो पुनर्वसु नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। इसके अंदर पैदा हुए जातक या इसके अंदर आने वाला ग्रह बुध और गुरु दोनों के कारतत्व ले लेता है। और कर्क राशि के अंदर जाकर ये चंद्र मनसो जाता, उसका भी कारतत्व बन जाता है। जो व्यक्ति पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर पैदा होता है उसका दिमाग बहुत तेज होता है, ईश्वर की कृपा, उसका इंट्यूशन पावर, आगे की चीज़ों को देखना, भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने के साथ साथ ये लोग आध्यात्मिक क्रियाओं में भी बहुत निपुण होते हैं। इनका इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि इनको बाद की चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि खुली ही आंखों से भी। यदि चंद्र पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर हो तो अब चंद्र मनसो जाता और उसका बुध के साथ यदि पहले 10 डिग्री में मिथुन राशि के अंदर हो तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत प्रखर हो जाती है, आध्यात्मिक शक्ति उनकी बहुत बढ़ जाती है। वो चाहते हैं कि उनके साथ बैठने वाला व्यक्ति भी उनके जैसा ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसके भी बुद्धि प्रखर होनी चाहिए ताकि वो उनकी बातों को समझ सके। यदि किसी का लगन पुनर्वसु हो और मिथुन राशि हो या कर्क राशि हो तो व्यक्ति स्किलफुल हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स आ जाती हैं, उसकी कला क्षेत्र बढ़ जाता है और कला क्षेत्र के साथ साथ उसकी बुद्धि भी प्रखर हो जाती है। और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों से, इस बात को बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि यदि लगन में पुनर्वसु नक्षत्र आता है तो उस व्यक्ति का पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए संसार के अंदर आया और कुछ उसके पिछले जन्मों के ऋण बाकी रह गए और उनका भुगतान करने भी इस धरती पर आता है और अंततोगत्वा उसको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यदि सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर हो तो सूर्य देखने वाली बात यह है कि यह आत्मकार का है, आत्मा का कारक है। जिस समय सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर जाएगा तो सूर्य और गुरु, सूर्य और बुध आपस में मिलकर के एक अद्भुत योग कुंडली के अंदर बनाते हैं। और इसी के साथ यदि गुरु कहीं कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से नीचे हो तो वो वर्गोत्तम भी हो जाता है और अगले के बहुत सारे चार्ट्स में जाकर के वो वर्गोत्तम ग्रह अपने कर्क राशि के अंदर ही रहता है। इस तरह की स्थिति में व्यक्ति के पास पराविज्ञान, तरह तरह की खोज करने की शक्ति, इस संसार को देने की शक्ति, लेकिन किसी से बदला लेने में ये लोग सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन इनकी आध्यात्मिक शक्ति इनको मजबूर कर देती है कि वो ईश्वर से प्रार्थना करें कि इनको माफ़ कर दें। ये देखने वाली बात, पुनर्वसु नक्षत्र क्षमा का प्लैनेट है। ये क्षमा दान करता है, क्षमा याचना नहीं करेगा। पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर जन्मे हुए जातक ज़्यादातर पराविज्ञान के अंदर जाते हैं, प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, पॉलिटिशियंस भी बन जाते हैं, समाज के लीडर भी होते हैं। एक्टिंग में भी कई बार मैंने इनको जाते हुए देखा है। यदि इनकी मैं बीमारी देख लूँ तो शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा सेंसिटिव है तो लीवर, पैनक्रियाज यानी कि डायबिटीज़, या फिर प्लूरसी का होना, इनके चेस्ट में कंजेशन होना, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा ले लेते हैं। बुद्धि प्रखर होने के कारण कई बार इनको उम्र के साथ साथ भूलने की बीमारी हो जाती है।